दो बहनें, दोनों आईएएस और दोनों को ही उनके अच्छे कामों के लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला है। हम बात कर रहे हैं आईएएस सिस्टर्स टीना डाबी और उनकी छोटी बहन रिया डाबी की। सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहने वाली डाबी सिस्टर्स एक बार फिर चर्चा में हैं। क्या है पूरी कहानी, बात करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। पहले बात रिया डाबी की करते हैं। उदयपुर जिले को जब जल शक्ति जन भागीदारी अभियान में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला तो उसकी चर्चा से ज़्यादा चर्चा हुई रिया डाबी के नाम की। उदयपुर जिला परिषद की सीईओ। वजह है, जिले का ये बड़ा काम ज़मीन पर जितनी गंभीरता से हुआ उसकी कमान रिया डाबी ने ही संभाली थी। उदयपुर ने इस अभियान में 32,700 जल संरक्षण वाले काम पूरे किए। मतलब तालाबों की सफाई, पुराने जल स्रोतों को फिर से जिंदा करना, गाँवों में छोटी मोटी संरचनाएं बनाना, ये सब काम लगातार होता रहा और इन सब को रोज़ाना मॉनिटर कर रही थी रिया डाबी। फील्ड विजिट्स करना, टीम से लगातार अपडेट, गांव-गांव में मीटिंग्स लेना, उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसे चलाया कि काम कहीं पे अटक ना जाए। इसी मेहनत का नतीजा है कि वेस्टर्न जोन की कैटेगरी 2 में उदयपुर को तीसरा स्थान मिला और 1 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार भी। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये सम्मान मिला और जिले की तरफ से इसे रिसीव करने पहुंची रिया डाबी। इस अभियान में राजस्थान वैसे भी पूरे देश में चमका। राज्य को तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। बांसवाड़ा, बाड़मेर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, कई जिलों ने अच्छा काम किया। लेकिन उदयपुर की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ संसाधन कम थे, इलाके बड़े थे, लेकिन टीम वर्क और जन भागीदारी के दम पर काम लगातार होता गया और इसका बड़ा क्रेडिट रिया डाबी को जाता है। उन्हें पता था कि जल संरक्षण सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं होता, लोगों को साथ जोड़कर ही काम आगे बढ़ता है। यही वजह है कि गांव में खुद लोग भी आगे आकर तालाबों और जोड़ों के काम में हिस्सा ले रहे थे। लोग इसे मिसाल की तरह देख रहे हैं कि अगर मैदान में कोई अधिकारी गंभीरता से काम करे, प्लानिंग ठीक रखे और टीम को साथ लेकर चले तो बड़े से बड़ा टारगेट भी पूरा किया जा सकता है। और यही रिया डाबी ने करके दिखाया। रिया के अलावा उनकी बड़ी बहन और आईएएस अधिकारी टीना डाबी भी इस प्रयास को लेकर चर्चा में हैं। रेगिस्तान जैसे इलाके में जहां पानी का नाम सुनकर ही लोग राहत की सांस लेते हैं, वहां टीना ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उनका मॉडल, जो अब पूरे देश में शेयर किया जा रहा है। खासकर उन जगहों पर जहां पानी धरती के ऊपर दिखता ही नहीं, सिर्फ रेत होती है। उम्मीद होती है कि कहीं नमी बची होगी। ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं थी, ज़मीन पर हुआ काम था और इतना कारगर था कि इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण माना जा रहा है। इसी काम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिया है और 2 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई। टीना डाबी को जानने वाले लोग कहते हैं कि उनकी कहानी हमेशा से अलग रही है। खुद उनकी ज़िंदगी इस बात का उदाहरण है कि तैयारी कितनी भी कठिन हो, अगर रास्ता साफ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। स्कूल में पढ़ाई से लेकर यूपीएससी टॉपर बनने तक उनका सफ़र हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्होंने क्लास 12th में 2 विषयों में फुल मार्क्स हासिल किए। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही वे यूपीएससी की तैयारी में जुट गई थी और 2015 में पहली कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर देश भर में पहचान बना ली। पिछले कुछ सालों में टीना डाबी कई वजहों से सुर्खियों में रही, कभी काम को लेकर, कभी पर्सनल लाइफ को लेकर। उधर उनके परिवार की कहानी भी दिलचस्प है। टीना और रिया ऐसी फैमिली से आती हैं जहां प्रशासन में जाना एक तरह से परंपरा जैसा रहा है। उनके पिता जसवंत डाबी इंडियन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में रहे। माँ हिमाली डाबी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहीं। बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर और बेटियों पर ध्यान दिया। छोटी बहन रिया डाबी भी आईएएस हैं, जैसा हमने पहले बताया। 2020 में उन्होंने यूपीएससी निकाला और राजस्थान कैडर ही मिला उनको भी। टीना के पति डॉक्टर प्रदीप गवांडे भी आईएएस अधिकारी हैं। रिया के पति मनीष कुमार आईपीएस हैं। यानी घर में बातचीत भी अफसर वाली भाषा में ही होती होगी। टीना डाबी की सोशल मीडिया मौजूदगी भी काफ़ी चर्चा में रही। यूपीएससी टॉप करने के बाद उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट खूब वायरल होती थी। लोग उनकी लाइफस्टाइल, उनके विचार और उनके काम को लेकर बड़े ध्यान से फॉलो करते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में वह इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है। काम की व्यस्तता बढ़ी है और फोकस अब ज़्यादा ज़मीन पर दिखता है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लोग बातें करते हैं। यूपीएससी रिजल्ट के बाद उनकी और अतर आमिर खान की मुलाकात, फिर दोनों का शादी का फैसला। लोगों ने इसे एक तरह की आधुनिक कहानी की तरह देखा। 2018 में दोनों की शादी हुई है, वह भी काफ़ी सुर्खियों में रही, लेकिन 2021 में दोनों को तलाक हो गया। उसके बाद 2022 में टीना ने आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गवांडे से शादी की।
नए सफ़र की शुरुआत और फिर पूरी तरह बाड़मेर में अपने काम में जुट गईं। इसी बीच उनकी बहन रिया डाबी भी चर्चा में रहीं। उदयपुर जिले को जल संचय भागीदारी अवार्ड में दूसरा स्थान मिला। कलेक्टर नमित मेहता मेडिकल लीव पर थे, इसलिए जिला परिषद की CEO रिया डाबी दिल्ली पहुंची और राष्ट्रपति से उदयपुर की तरफ से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार लिया। यानी दोनों बहनें एक ही मंच पर 2 अलग अलग जिलों की तरफ से जल संसाधन के बड़े अवार्ड्स लेते हुए नजर आईं। यह अपने आप में एक अनोखी तस्वीर थी। टीना बाड़मेर में किस तरह काम कर रही हैं, इसकी चर्चा सिर्फ अफसरों में नहीं, लोगों में भी है। वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि पानी कब आएगा भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। गर्मी में हाल और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने का जो मॉडल बनाया, उसने कई इलाकों में जीवन आसान किया। रेत में नमी बचाने, छोटे जलाशय बनाने और गांव को अपने स्तर पर पानी रोकने के लिए तैयार करने का पूरा सिस्टम उन्होंने खड़ा किया। टीना डाबी का नाम अक्सर बहसों में इसलिए भी आता है क्योंकि लोग उनसे उम्मीद रखते हैं। देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने वाली अफसर से लोग हमेशा कुछ बड़ा देखने की चाह रखते हैं और बाड़मेर में उनका काम इसी उम्मीद पर खरा उतरता है। जल संरक्षण ऐसा काम है जो तुरंत नतीजे नहीं देता, कई बार तो सालों बाद असर दिखता है। लेकिन टीना की कोशिशों ने साफ किया कि अगर प्लानिंग सही हो, टीम साथ हो और काम निरंतर होता रहे तो रेगिस्तान भी पानी के बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकता है। टीना डाबी अभी फिलहाल बाड़मेर की कलेक्टर हैं और पूरी तरह से काम में जुटी हुई हैं। सार्वजनिक मंचों पर वह अब कम दिखती हैं, लेकिन उनके काम की चर्चा ज़्यादा दिखती है। खासकर अब जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल पूरे देश में उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है, तब लोगों को समझ आता है कि ज़मीन पर किया गया काम कितना गहरा असर डालता है। टीना और रिया दोनों बहनें आज राजस्थान के प्रशासन में अहम भूमिका निभा रही हैं। दोनों अपने अपने जिलों में पानी जैसे गंभीर मुद्दों पर काम कर रही हैं। किसी भी राज्य में ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ दोनों ने अपने अपने तरीके से साबित किया कि युवा अफसर सिस्टम नहीं चलाते, बदलाव भी ला सकते हैं। और यही वजह है कि आज दोनों का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। इसके अलावा दूसरी खबर में हम बात करेंगे मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की। मुंबई से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में शामिल धर्मेंद्र अब नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उनका मुंबई स्थित घर पर निधन हो गया। कुछ समय पहले उन्हें सांस लेने में परेशानी के चलते ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद वह घर लौट आए थे, लेकिन सोमवार को उनकी तबीयत ने साथ छोड़ दिया। खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर पुराने क्लिप्स, उनकी फिल्मों के डायलॉग्स और लोगों की याद फिर से तैरने लगी। धर्मेंद्र वो नाम थे जिनको लोग ही मैन कहते थे और उनकी निजी जिंदगी में भी एक सादगी, एक गर्मजोशी रहती थी। 6 दशकों से भी ज़्यादा का करियर, सैकड़ों फिल्में, हिट पर हिट, कोई एक स्टाइल नहीं, कई तरह का अभिनय। कभी शोलों की आग बनकर, कभी चुपके चुपके की कॉमेडी बनकर, कभी फूल और पत्थर वाला धारदार हीरो बनकर और कभी ग्रामीण भारत के आम आदमी बनकर। उनकी हर झलक अपनी जगह यादगार थी। धर्मेंद्र के परिवार के लिए फिलहाल ये मुश्किल वक्त है। पीछे उनकी पत्नी प्रकाश कौर हेमा मालिनी हैं। उनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आहाना देओल, अजीता और विजेता। यह वही परिवार है जिसे लोग दशकों से बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में गिनते थे। समय बदला, लोग बदले, इंडस्ट्री बदली, लेकिन धर्मेंद्र की लोकप्रियता कम नहीं हुई। धर्मेंद्र की बात करें तो उनका जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। असली नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। बचपन गाँव में बीता। 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी कर ली। तब तक फिल्मों में आने की बात उनके दिमाग में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने एक्टिंग का सपना पकड़ा और मुंबई आ गए। 1960 में पहली फिल्म आई, दिल भी तेरे हम भी तेरे, और वहीं से शुरू हुआ वह सफ़र जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे चमकदार सितारा बना दिया। उनके करियर की फिल्मों को गिनना किसी लिस्ट जैसा काम है। शोले तो एक कालजयी पहचान है। वीरू का किरदार इतने साल बाद भी उतना ही ताज़ा लगता है। यादों की बारात, मेरा गाँव मेरा देश, प्रतिज्ञा, फूल और पत्थर, चुपके चुपके, नौकर बीवी का, धर्मवीर, आज़ाद, गजब, जुगनू, लोहे की कड़क, हुकूमत, लिस्ट बहुत लंबी है। इन फिल्मों ने सिर्फ धर्मेंद्र का करियर नहीं बनाया, बल्कि हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि वह सिर्फ एक्शन स्टार नहीं थे। सत्यकाम जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा इमोशनल और गंभीर अभिनय किया जिसे देखकर आलोचक भी कहने लगे कि धर्मेंद्र सिर्फ मांसपेशियों वाले हीरो नहीं, दिल से अभिनय करने वाले कलाकार भी हैं। यही वजह थी कि 2012 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी एक और पहचान रही उनका प्रोडक्शन हाउस। फिल्म घायल जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया और सनी देओल उसमें हीरो थे, वह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर आई। लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र की फिल्मों में एक खास परिवार, एक खास जज्बा और एक खास भारतीयता रहती है। शायद इसीलिए वह 3 पीढ़ियों के लिए पसंदीदा बने रहे। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया एक्टर्स की दुनिया चलाता है, धर्मेंद्र ने भी इस मंच का खूब इस्तेमाल किया।
लेकिन उनका अंदाज अलग था। वह किसी नई फिल्म का प्रमोशन या किसी विवाद पर बयान कम देते थे, इसके बजाय वह वीडियो पोस्ट करते थे, खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए, पेड़ पौधों को पानी देते हुए, खेत की हवा में सांस लेते हुए। फैंस कहते थे धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं, एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा कलाकार जो असल ज़िंदगी में भी उतना ही सादा है जितना फिल्मों में दिखता था। उनकी ज़्यादातर पोस्ट में अक्सर कोई छोटी मोटी सीख छुपी होती थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की सलाह। कुछ कहते थे कुदरत के करीब रहो, दिल को साफ रखो, मेहनत करो, अच्छा सोचो। एक्टर होने के बावजूद उनकी यह सादगी उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। धर्मेंद्र की आखिरी ऑन स्क्रीन झलक फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखने को मिली। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई। शाहिद कपूर और कृति सेनन वाली यह फिल्म रोम कॉम कॉमेडी भले उनके करियर का माइलस्टोन ना रही हो, लेकिन धर्मेंद्र का आना ही फैंस के लिए बड़ी बात थी। अब जो आखिरी फिल्म उनके नाम के साथ रहेगी वह होगी 21। यह 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार आते हैं, काम करते हैं और गुम हो जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र अलग थे। वह इतने बड़े सितारे थे कि पिछले 60 सालों में शायद ही ऐसा दौर आया हो जब लोग उनके बारे में ना जानते हों। बच्चों ने उन्हें एक्शन हीरो देखा, युवाओं ने उन्हें रोमांटिक स्टार माना और घरों में लोग उन्हें परिवार का हिस्सा समझते थे। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। मैं हूं दीपेंद्र, कैमरे के पीछे हैं संदीप और फरहान। देखते रहिए आज का जिस्ट। शुक्रिया।